कश्यप जी वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है, एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन आ रही हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा, लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक किसान बिल वापस ले लिया गया। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% एथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो 25 से 30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज़्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी की को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी? आवाज आ रही है? मनीष जी ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन है मैं पढ़ रही हूं। इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स विथ E20 इंक्रीज्ड 2 to 6% कंपेयर्ड टू E10, यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज का है उतना देता हो, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी जी 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल को? ठीक है। और एथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं? अंजना जी, ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल हैं, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा इथेनॉल है, एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। अब दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है। आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजीव मेथानी का, और मैं कोट करना चाहता हूं। Under normal operating conditions, the reduction typically is 2 to 6%. However, mileage depends on. अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए। अपना आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। Under normal operating conditions, the reduction is typically 2 to 6%. Real world mileage depends on traffic, driving style, road conditions and vehicle maintenance. To say that it reduces mileage is wrong. ये आज के हिंदू बिजनेस लाइन का है। तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं कि अगर ARAI की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरेआम झूठ है। वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए। दूसरी चीज अंजना जी, आज नहीं आया है 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं। कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। एक साल से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल
चल रहा है। अब इनने प्रोडक्शन की बात करी, अरे 600 बाप रे, करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है। तो कोई बाहर से ही मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है, किसान को 1,90,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है। तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने कहा माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सलेशन कम कैसे होता है, और बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा। फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पे डाल देना। ठीक है।